बंगाल की खाड़ी से आ रहा कम दबाव का क्षेत्र देखिए किस तरह से अगले 3 दिन देश भर में मौसम को बदलेगा। आइए जानते हैं कि किस तरह का मानसून का प्रदर्शन रहेगा आगामी समय में। चूँकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफ़ाई होता हुआ अब मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा। हालाँकि इसके लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ने की संभावनाएँ और परिस्थितियाँ हमें नज़र आ रही है। चूँकि कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि ये सिस्टम हमारी दिशा में कब आएगा। फिलहाल जो परिस्थितियाँ नज़र आ रही है अगले 3 दिनों के दौरान, उसमें अगर हम देखें तो ये सिस्टम लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। हालाँकि इसका जो पूरा जो रोल रहेगा वो मध्य भारत के राज्यों पर रहेगा, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के इलाकों में, विदर्भ में, कोंकण, गोवा में और जो दक्षिण भारत के भी राज्य हैं वहाँ पर भी इसका प्रभाव नज़र आएगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, इसके अलावा गुजरात के अधिकांश इलाकों पर आपको इसका प्रभाव नज़र आएगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह का मानसून का प्रभाव अगले 3 दिनों के दौरान रहेगा। दोस्तों आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो 3 दिनों का ही मौसम आ रहा है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं वीडियो कई में। राज्यों पर इस समय भी विडंबना बनी हुई है बारिश को लेकर। हालाँकि आपको बता दूँ कि बारिश अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन हाँ, जितनी भी बढ़ेगी उतनी आपके एरिया में राहत की बारिश देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई का लगभग आधा महीना बीतने को आ गया है। ऐसे में बारिश में जो कमी थी वो पूर्ण हुई है और हालाँकि कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। इसी बीच दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आज 10,000 मित्र जुड़ चुके हैं, यानी कि एक बड़ी फैमिली हो चुकी है 10,000। आप सभी ने हर पल मुझे सपोर्ट किया और चैनल को इतना आगे तक ले जाने में मदद की। हालाँकि इस चैनल को मैं और भी आगे ले जाऊँगा और जो टारगेट मैंने रख रखा है 100 के का, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी दोस्त जल्द ही सपोर्ट करेंगे और जल्द ही वो पूरा होगा। तो दोस्तों मैं आपको हर पल अपडेट देता रहूँगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं अगले 3 दिन किस तरह का मॉनसून का प्रदर्शन संपूर्ण भारत में रहेगा, कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। मॉडल में आप देख सकते हैं किस तरह की संभावना 14 जुलाई को संपूर्ण भारत पर नज़र आ रही है। 14 जुलाई यानी कि आज दोस्तों देश भर में बारिश को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कम दबाव का क्षेत्र नज़र आ रहा है, तो उसके प्रभाव के चलते उड़ीसा के अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। यानी कि मैं अधिकांश इलाकों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो सभी जगह पर बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएँ जो है वो नज़र आ रही है। हालाँकि कुछ जिलों में ऐसे रहेंगे जहाँ पर हल्की बारिश होगी और बादल आएँगे, गर्जना होगी और बारिश ना भी होती हुई आपको नज़र आए। लेकिन इंतज़ार कीजिए थोड़ा और, जल्दी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ेगी, क्योंकि एक और सिस्टम आएगा बंगाल की खाड़ी से। लेकिन इस बीच अगर 14 जुलाई की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, तो काफ़ी अच्छा सीन नज़र आ रहा है मध्य महाराष्ट्र के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है। हालाँकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बादल बनेंगे, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों पे तेज़ बारिश के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। इसी बीच गुजरात की बात की जाए तो अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालाँकि सूरत में मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि तटीय इलाकों में लगातार फ्लो बढ़ रहा है बारिश की संभावनाओं का। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी, तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। हालाँकि परिस्थितियाँ अब धीरे-धीरे यहाँ पर भी बदल रही है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि बारिश में यहाँ पर भी कमी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तमाम जगहों पर फिलहाल बारिश की संभावनाएँ नज़र आ रही है, लेकिन ये संभावनाएँ कितनी सशक्त होती है, किन जिलों पर बरसती है, अब देखने वाली बात रहती है ये तो। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, जिसमें मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो अब देखने वाली बात होती है कि ये बादल कहाँ पर मेहरबानी करते हैं और कहाँ पर बरसते हैं। इसके अलावा दिल्ली पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश आपको होती हुई नज़र आ सकती है। हालाँकि राजस्थान के पश्चिमी जिलों की बात की जाए तो कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, बाकी तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, आसमान में बादल हो सकते हैं। और बारिश की संभावनाओं की बात करें तो फिलहाल ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हाल है, हालाँकि धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 15 जुलाई की स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर किस तरह से देखिए आप ताकतवर सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है, ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये आप देखिए किस तरह से प्रभावी हो रहा है। इसके अलावा एक ओशो ट्रफ बनती है घाटों पर, वो बन चुकी है और इसके प्रभाव के चलते आप देखिए किस तरह से मुंबई पर भीषण बारिश होने की संभावना है। जिस बारिश का मुंबई को इंतजार था फिर से पुनः, उस बारिश को लेकर यहाँ पर परिस्थितियाँ हमें बनती हुई नजर आ रही है। हालाँकि धीरे-धीरे बारिश का एरिया जो है वो पूर्वोत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, पूर्वी भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो अब धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। हालाँकि नेपाल से सटे हुए जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और उत्तरी जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालाँकि कुछ जगहों पर अभी भी मौसम साफ बना हुआ है। गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में बारिश का प्रवाह जो है वो बढ़ेगा और हो सकता है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में बहुत तेज़ बारिश भी हो जाए। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश,
इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी नजर आएगी। हालांकि तमिलनाडु में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ज़्यादा परिस्थितियां नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देखिए मध्य भारत के राज्यों में काफ़ी अच्छा सीन नज़र आ रहा है बारिश को लेकर, और जो चुनिंदा जगहों पर बारिश हो रही थी उसका प्रभाव बढ़ेगा और अब हर जगह बारिश होती हुई आपको नजर आए। तो दोस्तों मैं लगातार बोल रहा हूँ कि थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे भी परिस्थितियां आन पड़ी है जहां पर फसलों के सूखने की स्थिति आ रही है, लेकिन ऐसे में आप निराश मत होइए, क्योंकि बारिश का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मध्य भारत के राज्यों पर आ रहा है। तो निसंदेह यहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा फिलहाल बारिश को लेकर उम्मीदें हमें राजस्थान पर रहेगी, और इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर और दिल्ली पर भी धीरे धीरे बारिश की संभावनाएं रहेगी, उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ ज़्यादा बारिश की नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं चल रही है, जिससे कि यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मानसून की हवाएं अब बंगाल की खाड़ी से जब उठेगी तो ये राजस्थान पर पहुंचेगी और बारिश होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस बीच 15 जुलाई को उम्मीद है कि हल्की से मध्यम बारिश उत्तरी राजस्थान के भागों पर, इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर भी आपको नजर आ सकती है। बाकी तो बारिश की उम्मीदें नहीं है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो लगभग कोटा, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर और आसपास के इलाकों में, इधर जयपुर पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो धीरे धीरे दोस्तों परिस्थितियां बदलेगी, हालांकि एक साथ बारिश की उम्मीदें नहीं है। लेकिन 16 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 16 जुलाई को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य भारत पर जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आया है वो आगे बढ़ गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले भी, और उम्मीदें भी थी कि मध्य भारत में व्यापक बारिश होगी, और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी का सिस्टम लगातार छत्तीसगढ़, ओडिशा को पार करता हुआ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच रहा है, और इस सिस्टम के चलते अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली में और चंद्रपुर में काफ़ी व्यापक भीषण बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई पर काफ़ी रेड अलर्ट, यानी कि रेड एरिया मुंबई पर आ रहा है, तो मुंबई के निवासियों को सेफ रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। यहाँ पर उम्मीद है कि लगभग 14, 15 और 16 जुलाई को बहुत व्यापक बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, और कुछ जगहों पर तो बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। जिस तरह से ये रेड जोन यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसे में अलर्ट आपको रहना होगा, घर से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहे मुंबई के निवासियों के लिए। इसके अलावा मुंबई से सटे हुए तटीय इलाकों में और दक्षिण क्षेत्रों में, इसके अलावा गुजरात के लगभग आप देख सकते हैं कि सूरत, वलसाड, नवसारी से लेकर जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर आप देखिए कि समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों पर काफ़ी मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा कम दबाव का क्षेत्र मानसून की ट्रफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है घाटों पर, यहाँ पर भीषण बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, और पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कुछ जिलों पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों पर, गुजरात के उत्तरी जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का हल्का फुल्का प्रभाव आपको नजर आएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत का। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो लगातार बारिश का प्रभाव आप देखिए मध्य भारत पर बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के राज्यों पर भी धीरे धीरे परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेगी तो बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इस बीच पूर्वी राजस्थान के उत्तरी जिलों में, जिसमें जयपुर, और आप देखिए कि किस तरह से माउंट आबू तक बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। माउंट आबू में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है राजस्थान के इलाकों में। तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेगी और बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि पश्चिम राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, जैसे नमी का फ्लो आगे बढ़ेगा, और आपको यहाँ पर बारिश होती हुई नजर आएगी। इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।